हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मैं राम नरेश चौधरी सुरेश टेक सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे चैनल पर सहारा इंडिया, LIC, मैजिक, स्टार हेल्थ और परवान इंटरनेशनल बैंक के बारे में सही जानकारी हासिल होगी, वो भी हिंदी में। साथ ही साथ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल से नहीं जुड़ा है, टेलीग्राम ऐप और फेसबुक पर भी आप जुड़ सकते हैं। सारे वीडियो आप तक पहुँचेगा। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करता हूँ। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और चैनल पर बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बतला दूं कि आज जो CRCS पोर्टल से रिलेटेड मामला जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए रखी गई थी, उसका डेट आगे बढ़ गया है, जिसकी विस्तृत जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे। आज का वीडियो में देखेंगे कि सहारा इंडिया परिवार बैंक में पैसा वापस होना शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा लोगों के फंसे हुए पैसे को रिफंड किए जाने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आकर कंपनी के द्वारा रिफंड वापस किए जाने का निर्णय 18 जुलाई 2023 को लिया गया था। इस निर्णय के तहत निवेशकों का 5,000 करोड़ का रिफंड वापस किया जाएगा। सहारा इंडिया कंपनी ने निवेशकों के लिए रिफंड की घोषणा करते हुए आवेदन की आवश्यकता जताई है, अर्थात जो निवेशक अपना रिफंड प्राप्त करने के लिए सहारा इंडिया कंपनी में रजिस्ट्रेशन करते हैं, उन निवेशकों के लिए रिफंड का पैसा 45 दिनों के भीतर ही किस्तों के रूप में वापस किया जाएगा। वर्ष 2023 से लेकर अभी तक कंपनी के द्वारा रिफंड की प्रक्रिया की गति के साथ संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत रिफंड की पहली किस्त का हस्तांतरण लगभग 10,000 रुपये अधिकांश निवेशकों को मिल चुका है और सहारा इंडिया की पहली किस्त निवेशकों के लिए मिल जाने पर उन्हें काफ़ी खुशी हुई है तथा उनके मन में उनका वर्षों पुराना फंसा हुआ पैसा वापस आने की उम्मीद भी जाग चुकी है। इसी क्रम में अब दूसरी रिफंड की किस्त के लिए भी निवेशकों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। अगर आप भी सहारा इंडिया कंपनी के निवेशक हैं तथा पहली किस्त प्राप्त करने के बाद दूसरी किस्त की राह देख रहे हैं, तो ऐसे में आपके लिए आवेदन का कार्य पूरा कर देना चाहिए, ताकि आने वाले 45 दिनों में आपके दूसरी किस्त का भी पैसा वापस हो सके। सहारा इंडिया रिफंड के लिए पात्रता, जिसमें सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा रिफंड हेतु रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य किया गया है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए उन्हें निवेश तथा पहचान संबंधी दस्तावेजों की आवश्यकता भी होगी। निवेशकों के बैंक खाते में डीबीटी द्वारा होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्ट अकाउंट में ही ट्रांसफ़र होगी। इसी के साथ उनके बैंक खाते की KYC के आधार पर ही रिफंड की किस्त दी जाएगी। रिफंड के बाद उनका नाम रिफंड लिस्ट में भी शामिल होना ज़रूरी है। रिफंड रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो गया हो तब आप क्या करेंगे? तो रिफंड रजिस्ट्रेशन अगर रिजेक्ट हो गया होगा तो सहारा इंडिया परिवार के 50,000 रुपये वापस मिलना भी अब शुरू हो गई है। इसके लिए आपको रिफंड की किस्त प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन किए गए हैं, परंतु उनके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में किसी भी कारण बस रिजेक्ट हो गया है, तो उनके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन रिजेक्ट होने की समस्या का समाधान करते हुए कंपनी के द्वारा रिसबमिशन लिंक को एक्टिव किया गया है। इस लिंक की मदद से निवेशक पुनः अपने आवेदन कर सकते हैं। सहारा इंडिया कंपनी की विशेष रिफंड की विशेषताएं। सहारा इंडिया कंपनी के रिफंड के तहत 5,000 करोड़ निवेशकों के लिए वापस किए जाएंगे। निवेशकों के लिए उनका रिफंड ब्याज समेत 6.1% ब्याज के दर के आधार पर दिया जाने वाला है। रिफंड का पूरा पैसा किस्तों के माध्यम से निवेशकों तक पहुंचाया जाएगा। यह रिफंड निवेशकों के व्यक्तिगत खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। सहारा इंडिया कंपनी रिफंड में रजिस्ट्रेशन के लिए ये किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लग रहा है। सहारा इंडिया रिफंड स्टेटस चेक करने के लिए ऐसे निवेशक जिन्होंने सहारा इंडिया कंपनी की तरफ से दिए जाने वाले रिफंड को प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है, उन सभी के लिए सहारा इंडिया का रिफंड स्टेटस देखना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके बाद ही उन्हें पता चल पाएगा कि कंपनी के द्वारा उन्हें कितना रिफंड दिया गया है। निवेशक रिफंड स्टेटस ID, पासवर्ड तथा मोबाइल नंबर की सहायता से आधिकारिक वेबसाइट पर ही देख सकते हैं। सहारा इंडिया रिफंड के लिए आवेदन
कैसे करेंगे, तो सहारा इंडिया रिफंड के लिए रजिस्ट्रेशन करने हेतु आपको निम्न प्रक्रिया का पालन करना होगा। रिफंड रजिस्ट्रेशन के लिए सहारा इंडिया के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट के होम पेज पर रिफंड अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और आगे बढ़ना होगा। इसके आधार तथा मोबाइल नंबर दर्ज करते हुए OTP वेरीफाई करेंगे और फॉर्म को खोलेंगे। प्रदर्शित इस फॉर्म में निवेशक की संबंधित पूरी जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके बाद दस्तावेज अपलोड करते हुए सबमिट कर देना होगा। इस प्रकार रिफंड रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाने के 45 दिनों के बाद आपको का किस्त वापस हो जाएगी। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और चैनल पर बने रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब करेंगे। अगले वीडियो में मैं पुनः कुछ नई चीज़ें लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।